मदीना के पास एक छोटे से गांव में मौलाना अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, जो एक इस्लामिक विद्वान थे। उनके पास एक मदरसा था, जहां वे बच्चों को दीन की शिक्षा देते थे। उनका एक शागिर्द हमजा बहुत होशियार और नेक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। रमजान के आखिरी 10 रातों में एक दिन हमजा ने पूछा, मौलाना साहब, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यही वह रात है? मौलाना अब्दुल्लाह मुस्कुराए और बोले, अल्लाह ने इस रात को छुपाया है ताकि हम हर रात इबादत करें, लेकिन इसकी कुछ निशानियां जरूर हैं। हमजा ने पूछा, वह क्या निशानियां हैं? मौलाना ने समझाया, इस रात चांद नहीं दिखता, लेकिन एक मधुर रोशनी फैली होती है। मौसम सुहावना होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। सुबह सूरज बिना तेज रोशनी के निकलता है, जैसे चांद हो। हमजा ने ठान लिया कि वह आखिरी 10 रातों में जागकर इबादत करेगा। वह तहज्जुद पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और दुआएं मांगता। एक रात जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसे लगा जैसे हवा में मिठास घुल गई हो। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक कोमल रोशनी फैली हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे फरिश्ते जमीन पर उतर आए हों। उस रात के बाद हमजा की माँ, जो सालों से बीमार थी, अचानक ठीक होने लगी। गांव के कई लोगों ने सपने में खुशखबरियां देखी। हमजा समझ गया, यही शबे कद्र थी। मौलाना अब्दुल्लाह ने हमजा से कहा, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। जो इस रात को ढूंढता है, अल्लाह उसे जरूर मिला देता है। लेकिन असली कामयाबी तो यह है कि हम हर रात को शबे कद्र समझकर इबादत करें। उस दिन के बाद हमजा ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने रमजान की हर रात को गंभीरता से गुजारा और दूसरों को भी प्रेरित किया। उसे समझ आ गया कि शबे कद्र सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। अल्लाह हमें शब ए कद्र की बरकतों से नवाज, हमारे गुनाह माफ कर और हमें जहन्नम से बचा ले। आमीन।